इस समस्त ब्रह्मांड में जो वस्तु आप सबसे ज्यादा सुंदर देखते हैं, महसूस करते हैं, आप इमेजिनेशन में लेकर आते हैं, वो शुक्र की हो जाती है। एक बात, अब उसके अंदर टेक्नोलॉजी भी बहुत है, मतलब उसमें टैलेंट भी बहुत है, स्किल भी बहुत है और उसमें फीचर्स बहुत सारे हैं। अब उसके अंदर शनि भी आकर के बैठ गया। अब जिस भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र शनि की युति हो, वो इंसान बहुत सुंदर। अब सुंदर क्या करेगा वो? अगर जन्म कुंडली के पहले भाव में हो तो वो अपने ही ऊपर सारी सुंदरता की चीजें अप्लाई करेगा, अपने आप को स्किलफुल सबसे ज्यादा मानेगा। दूसरे भाव में हो तो बातें बहुत अच्छी करेगा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि दूसरा भाव धन का है। तीसरे में हो तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर और टैलेंटेड दोस्तों को ही अपनी कैटेगरी में इन्वॉल्व करेगा। चौथे घर में हो तो रुपया, पैसा और प्रॉपर्टी और अपनी एजुकेशन को वो बहुत ज्यादा ग्रोथफुल बनाने के लिए वो बहुत सुंदर ढंग से स्किलफुल ही पढ़ाई करेगा। वो उल जुलूल की पढ़ाई नहीं करेगा कि सिर्फ डिग्री लेकर के बैठ गए और बस हो गया काम, बिल्कुल नहीं। पांचवें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर थोड़ा अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण भविष्य थोड़ा सा खतरे की तरफ भी जा सकता है। तो पांचवें घर में जिन लोगों का शुक्र शनि की युति हो, सावधान होकर के बैठेगा। छठे भाव में हो तो जो भी ऐसे व्यक्ति जॉब करने जाते हैं या किसी के साथ उठते बैठते हैं, तो ये उसके अंदर भी बहुत टैलेंट और अपना स्किल का और सुंदर तरीके से प्रेजेंट करके ही अपने आप को आगे प्रेजेंटेबल करते हैं, अपनी कोई चीज आगे देते हैं। अब सातवें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत सुंदर होता है। अब सुंदर का मतलब आप इसको सिर्फ फिजिकल ब्यूटी के साथ मत कनेक्ट करिएगा। कई बार नीयत बहुत सुंदर होती है, कई बार इंसान का स्वभाव बहुत अच्छा होता है कि वो सब से सब कुछ करवा लेने में बड़ा स्किलफुल होता है। आठवें में हो तो ऐसे व्यक्ति को जो भी तकलीफें आती हैं, क्योंकि आठवां घर अचानक दुर्घटना और क्लेश का है ना, अचानक होने वाली जो संभावनाएं हैं आपके जीवन में उसका कहलाता है। तो अचानक आपकी कोई सुंदर चीज खराब हो जाएगी, अचानक आपकी बहुत अच्छी कोई टेक्नोलॉजी की चीज है वो आपको परेशान करेगी और इसका सीधा सीधा असर आपकी अपने जीवन पर तकलीफों के तौर पर भी पड़ता है। यदि नौवें घर में शुक्र शनि की युति हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही टैलेंटेड होकर के, बहुत खूबसूरत तरीके से अपने समय का इस्तेमाल करते हुए अपने भाग्य को बड़ी मजबूती से ऊपर उठाता है और अपने धर्म कर्म को पूरी नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करेगा। ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसकी बात को मान करके बैठ गए, बिल्कुल नहीं। उसको धर्म कर्म के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज होती है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र शनि नौवें भाव में आकर के बैठ जाएं। अब 10वें भाव में जाते हैं। 10वां भाव हमारी जन्म कुंडली का सर्वश्रेष्ठ कर्म भाव होता है, सबसे ऊंचा भाव यही होता है हमारे जीवन में। यहां पर यदि शुक्र शनि की युति हो तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? काम को बहुत सुंदर ढंग से, बहुत टैलेंटेड तरीके से, बहुत ही नपे तुले स्वभाव के साथ अपने काम को करता है और अपने काम के अंदर पूरी महारतगिरी अपने साथ लेकर के चलता है। नकली काम, नकली चीज, नकली एडवाइस, नकली किसी भी तरह से सर्विसेज डिलीवरेबल का काम वो बिल्कुल नहीं करेगा। अब 11वें भाव में शुक्र शनि की युति हो तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर और स्किलफुल ढंग से अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति करता है। अपने दोस्त बहुत टैलेंटेड लोगों को ही बनाएगा, बहुत सुंदर लोगों को ही अपना दोस्त बनाएगा। उसके घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो घर के और भी बड़े लोग होते हैं, वो बहुत टैलेंटेड, बहुत सुंदर, बहुत स्किलफुल लोग होते हैं। 12वां घर हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी सुंदरता पर ही हमेशा पैसा खर्च करेगा। अब पैसा ही क्यों? क्योंकि शुक्र से हम धन को भी लिया करते हैं और उसे हमेशा महंगे महंगे ब्रांड की ही कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए, बहुत महंगे महंगे कपड़े चाहिए, बहुत अच्छे ढंग के उसे कपड़े चाहिए। तो आशा करता हूं आप जन्म कुंडली में शुक्र शनि की युति 1 से लेकर 12 तक के भावों को आप अच्छे से समझे होंगे। अब आपको एक बात और बताता हूं, कब यह शुक्र शनि की युति आपको बुरा फल देती है, बहुत गहराई से आप मेरी बात को समझिएगा। जब आपके घर में टूटे फूटे फर्नीचर रखे हों,
जब आपके घर के अंदर जंग लगा हुआ लोहा रखा हो, जब आपके घर के अंदर मशीनरियां खराब पड़ी हुई हों, जब आपके घर में हमेशा अंधेरा रहता हो, जब आपके घर के अंदर बिना टैलेंट, बिना स्किल, बिना नॉलेज के कोई भी काम कर दिया जाता हो, बाद में उसका नुकसान आपके सामने आता हो, ये शनि की खराबी के लक्षण होते हैं। और शुक्र की जब युति भी साथ पड़ी हो तो ये उसके भी खराबी के लक्षण होते हैं। जब आपके घर की दीवारों में क्रैक आए हुए हों, घर की दीवारों पर धूल जमा हो, तब ये शुक्र शनि आपको बुरा फल देते हैं। जब आपके घर के अंदर बंद घड़ियां पड़ी हुई हों और आपके घर के अंदर जो अंधेरे वाले स्थान हैं उन जगहों पर यदि धूल जमी पड़ी रहती हो तो आपको ये शुक्र शनि आपको बुरा फल दिया करते हैं। आशा करता हूं आप इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और 1 से 12 तक के भावों की जो मैंने शुक्र शनि की युति बताई, आप उसका आनंद अच्छे से लेंगे। ध्यान रखिएगा, शुक्र शनि की युति को लोग वासना से जोड़ते हैं, काम वासना से जोड़ देते हैं, इसको लस्ट के साथ जोड़ देते हैं, इसको गलत चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं। थोड़ा सात्विकता में आ जाओ, थोड़ा अच्छी चीज़ों की तरफ आ जाओ, आपका ही फायदा होगा। क्योंकि जब तक आपके शरीर में जान है तब तक तो ये बातें सुनने में और करने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आपका शरीर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है तब आप अध्यात्म की तरफ भागते हैं, तब आपको अपने किए पर पछतावा होता है। इसीलिए मेरे बड़े भाइयों बहनों और जो भी मेरे बड़े इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी कुंडली में या आपके किसी नोन की जन्म कुंडली में शुक्र शनि की युति हो तो इस वीडियो को उन तक जरूर फॉरवर्ड करें, बहुत अच्छे से उनको समझाएं और उनकी जन्म कुंडली का कंसल्टेशन प्रॉपर मुझसे लेकर के आप उनके इलाज समय पर कर लें, जिससे उनका भविष्य अच्छा हो सके। मैं आपसे मिलने अब हर महीने अक्सर मुंबई भी आने लगा हूँ, आप मुझसे वहाँ पर भी मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। और हाँ, ये शुक्र शनि की युति यदि इंसान मजबूत कर ले तो ऐसा इंसान एवरेस्ट की पहाड़ी पर भी चढ़ जाए। ऐसे इंसान के चेहरे पर चमक बहुत होती है, ऐसे व्यक्ति के अंदर स्टैमिना किसी भी कार्य को करने का कभी कमज़ोर नहीं हुआ करता। उम्र से छोटा भी ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है। जय माता दी।